हरिद्वार का रुड़की थाना क्षेत्र, इसका एक गांव है झबीरण जट गांव। इस गांव में 20 फरवरी की सुबह जब सूरज की किरणें धरती के ऊपर पड़ती हैं तो गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। कुछ किसान इसमें खेत जा रहे होते हैं। रास्ते में अचानक उनके कदम रुक जाते हैं और ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि एक नवयुवक की लाश वहां पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो किसान उस लाश को देखकर भागते हैं उल्टे पांव और गांव में जाकर खबर करते हैं। कुछ ही देर में पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो जाता है और हंगामा तब मच जाता है जब लोगों को पता चलता है कि ये उन्हीं के गांव के 26 साल का लड़का था, अंकित चौधरी। ये उसकी लाश है। अंकित के घर वाले भी मौके पर आते हैं। रोना पिटना मच जाता है, सनसनी फैल जाती है। आस पड़ोस के गांव के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस पहुंचती है मौके पर। क्योंकि मर्डर का मामला था इसलिए हरिद्वार के एसपी प्रमेन डोभाल भी मौके पर पहुंचते हैं। वहां पे फोरेंसिक टीम भी आती है, एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। तो पुलिस जब मौके पर देखती है तो उनको देख के समझ में आ जाता है कि ये ऐसे ही एक्सीडेंटल मर्डर नहीं हुआ कि बाद किसी का झगड़ा हो और उसमें मर्डर हो जाए। जिस तरीके से उसको चाकुओं से गोद दिया गया था, पूरा उसके जो है आते तक बाहर आ गई थी, तो लग रहा था कि इसको किसी दुश्मनी में मारा गया है। अंकित चौधरी का मर्डर के पीछे कोई ना कोई दुश्मनी, कोई ना कोई रंजिश है। हर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जाती है। पुलिस अधीक्षक इस मामले में 3 टीमें तैयार करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको बहुत जल्द इसका खुलासा करना है। खबरी लगाए जाते हैं, खबरियों को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम लोग पता करो। और दूसरी तरफ सर्विलांस टीम भी वो मौके से जो लोकेशन थी जहां पर मर्डर हुआ था वहां पर जो फोन नंबर्स थे उनको ट्रेस करना शुरू कर दी। इसी बीच खबरी जाकर इंस्पेक्टर को बताता है कि सर, गांव वालों ने बताया कि देर शाम को कुछ लड़के जो है गांव में जहां पर ये मर्डर हुआ है उस जगह पर देखे गए थे और ये लोग शराब की दावत उड़ा रहे थे, पार्टी कर रहे थे। कौन थे वो लड़के, इसके बारे में भी फिर उसको कहा जाता है कि जाओ तुम पता लगाओ और हम लोग भी इसको देखते हैं। तो पुलिस जब पता लगा रही थी, इसी बीच सर्विलांस से पुलिस को एक दीपांशु नाम के लड़के की लोकेशन मिलती है। पता लगाया जाता है तो दीपांशु जो है एक क्रिमिनल था। कई मामले के उसके ऊपर जो है वो दर्ज थे, हिस्ट्री शीटर बदमाश था। ये उसका नंबर था। और उसके बाद वो लड़के जो गांव से भी पता चला कि गांव के किसी लड़के ने वहां पर पार्टी नहीं की थी। अब पुलिस को तलाश थी दीपांशु। पुलिस छापेमारी की कार्रवाई करती है और आखिर में एक जगह दीपांशु को पकड़ लेती है। दीपांशु के साथ ही उसका एक दोस्त और मिल जाता है पुलिस को, विक्की, कुर्दी का रहने वाला था और ये भी एक क्रिमिनल था। पुलिस दोनों को उठा के लाती है, पकड़ के लाती है और उसके बाद उनसे पूछताछ करती है। तो ये लोग पहले पुलिस को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि हाँ हम लोग गए थे, हम लोगों ने पार्टी की थी, हमारे साथ 2 हमारे और दोस्त थे, अमन और रोहित, हम चारों ने पार्टी की थी, लेकिन इस मर्डर से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। तो पुलिस उनसे पूछती है तूने वहां क्यों पार्टी की थी। और फिर आखिर में पुलिस जब अपनी खातिरदारी बढ़ाती है तो दीपांशु बताता है कि हाँ हम लोगों ने उसको मारा है। अब ये लोग पहले असली राज नहीं खोलते। ये लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग पार्टी कर रहे थे, पार्टी में थोड़ा बातचीत करने में हमारा अंकित से विवाद हो गया और गाली गलौज होने लगी तो हम लोगों ने उसको मार दिया। तो शुरुआत में पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये लोग बता रहे हैं विवाद हुआ हो, उस पर मार दिया हो। लेकिन इसके जो पूरा इसका नेतृत्व कर रहे थे पुलिस की टीम का सीओ विवेक कुमार, उनको कुछ डाउट होता है कि नहीं ये मारा तो इस तरीके से मारा है, यूं ही तो नहीं मारा। पुलिस जब अपने हिसाब से और पूछताछ करती है तब जो मामला खुलकर सामने आता है वो बेहद चौंकाने वाला। दरअसल बात शुरू होती है 2022 से। जो ये मृतक है ना अंकित चौधरी, इसका गांव में ही एक दोस्त था कपिल सैनी। बड़ी दोस्ती थी दोनों में, जबरदस्त तरीके की पटरी खाती थी, दोनों साथ में रहते थे। लेकिन एक दिन किसी बात से कुछ नाराजगी हो गई इन दोनों के बीच में। उसके बाद अंकित ने धोखे से अपने दोस्त को वो ले गया और कपिल को, और ले जाके उसको गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार किया। अब कपिल के जो पिता थे संजय सैनी, मतलब उन माँ बाप का एक लौता लड़का था, उसको उसने गोली मार दी। संजय सैनी ने बड़ी पैरवी की और न्यायालय में खूब दौड़ लगाई कि कड़ी सजा मिले इसको। लेकिन सजा तो क्या, कुछ वक्त के बाद अभी इस मामले में उसको जमानत मिल गई अंकित को। अब वो जो जमानत पे छूट के आया तो वो अपने गांव में जिस तरीके से कोई मर्डर करके आया था, और गांव में मर्डर करने पे आदमी को बड़ा उसका दबाव और रसूख हो जाता है, लोग डरते हैं।
उसके कहने पे उधार दे देते हैं तमाम। तो पूरे गांव में वो दादागिरी करता हुआ घूम रहा था। कई बार रास्ते में खेत पे आते जाते जो संजय सैनी हैं, मृतक कपिल के पिता हैं, उसका इनका आमना सामना होता तो ये बड़ा शानो शौकत के साथ उनके साथ चौड़ा होकर निकलता कि तुम हमको सजा दिलाने के लिए बड़ी पैरवी कर रहे थे, उनको घूरता ये। तो ये संजय सैनी को बहुत ज़्यादा उनको अखर रहा था। ऊपर वाले से भी बड़ी प्रार्थना की उन्होंने, कई अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाए, लेकिन बहुत सफलता उनको मिलती दिख नहीं रही थी। तो उनको लग रहा था कि यार हम कैसे इससे बदला ले लें। किसी ने उनको एक दिन उनकी मुलाकात करा दी दीपांशु और विक्की से। ये लोगों को पैसों की ज़रूरत थी और इनको बदला लेना था। तो दीपांशु से संजय सैनी ने कहा कि तुम लोग मेरा काम कर दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो हुआ तय हुआ। तो उसने बताया कि तुमको उसका मर्डर करना है, अंकित का, और उसके बदले तुम लोग जो मांगो। तो पहले बात शुरू हुई 2 लाख से होती होती, फिर क्योंकि उसमें 2 इनके और साथी शामिल हो गए तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग 4 लाख रुपए लेंगे, 1-1 लाख रुपए सबके हिस्से में आएगा। संजय सैनी को पैसों से मोहब्बत थी नहीं, उनके पास ज़मीन अमीन भी थी, बेटा खो चुके थे, उनको किसी भी सूरत में बदला लेना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डन है, हम 4 लाख रुपए देंगे। मौके पे उस वक्त उनके पास सिर्फ 4,000 रुपए थे। उन्होंने कहा लो ये तुम 4,000 रुपए पकड़ो और मैं पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जब तुम कहोगे मैं तुमको दे दूंगा। अब उनकी बातचीत से इन लोगों को लगा कि हाँ पक्का हमको पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे पैसे ले लेंगे, आप पैसा तैयार रखो, मर्डर हम कर देंगे। मर्डर करने के बाद हम लोग 2-4 दिन के बाद जब थोड़ा सा मामला शांत होगा तो आपसे फला जगह मिलेंगे और वहाँ पे आके आप हम लोगों को 4 लाख रुपए दे जाना। तो ये तय होता है। उसके बाद क्योंकि विक्की और अंकित चौधरी की आपस में दोस्ती थी, विक्की भी अपराधी किस्म का इंसान था, दबंग था, वो भी जेल जा चुका था और अंकित भी जेल जा चुका था। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो विक्की के जरिए ये लोग आए वहाँ पर। उसके बाद कहा कि यार हम लोग खाना पीना चाहते हैं तो आप पार्टी हो जाए। तो अंकित तैयार हो गया, अंकित को बुलाया गया। इन लोगों ने बहुत सोची समझी योजना के तहत थोड़ी कम शराब पी और अंकित ने ज़्यादा शराब पी ली। जब अंकित कायदे से नशे में हो गया तो 2 लोगों ने उसको पकड़ा। और क्योंकि संजय सैनी ने कहा था कि इसको मारना तो बहुत बुरी तरीके से मारना, मैं चाहता हूँ कि इसकी जब लाश मिले तो उसके घर वाले उसको देख के उनको वही दर्द हो जिस दर्द से हम गुजरे थे। तो वही हुआ भी। जब इन्होंने पकड़ा तो उसके पेट में कई बार चाकुओं से किए, मतलब पूरा गोद डाला उसका पेट, जबरदस्त तरीके से उसकी हत्या की थी। अब क्योंकि 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी 2 लोगों की उसमें जो हत्यारे थे उनकी पुलिस को तलाश है। और पुलिस ने संजय सैनी को भी 120B में, मतलब जो षड्यंत्र होता है हत्या का षड्यंत्र, उसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया है। और एक बाप जो कि मतलब तड़प रहा था अपने बेटे का बदला लेने के लिए, अगर उसको अदालत से सज़ा मिल गई होती तो शायद वो इतना बड़ा कदम ना उठाता। लेकिन उसने भी समय, मतलब थोड़ा सा इंतज़ार नहीं किया, या उसका भरोसा कम रहा होगा अदालत पर, और उसने अपने बेटे का बदला ले लिया। तो कहते हैं ना कि जो करोगे उसका फल ऊपर वाला तो देता ही है। आपको यहाँ भी भुगतना पड़ सकता है। और वही हुआ अंकित के साथ कि उसने भी मर्डर किया था अपने दोस्त का, तो उसको भी उसके एक दोस्त ने बुलाकर इस बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। तो ये थी आज की क्राइम की कहानी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।